पोलियो के कतरे बच्चों को 5 साल की उम्र तक ही क्यों पिलाए जाते हैं? हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है। तहकीक से ये देखा गया है कि 5 साल की उम्र तक बच्चों को बार बार अगर पोलियो के कतरे रेगुलरली पिलाए जाएं तो मुदाफ़ी निज़ाम उस लेवल पे जाके हिफाजत करनी शुरू कर देता है कि पोलियो का जो वायरस है वो डिजीज पैदा नहीं कर सकता। क्या पोलियो वैक्सीन किसी और बीमारी का बायस बन सकती है? नहीं जी, अमूमी तौर पे पूछा जाता है, ये सवाल आता है, मगर पोलियो की जो वैक्सीन है वो कोई और बीमारी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्या पोलियो से बचाव के कतरे बच्चे के लिए महफूज हैं? बहुत जरूरी सवाल है जी ये, क्योंकि अक्सर पोलियो के कतरों के ऊपर शको शुबात का जिक्र किया जाता है और लोग बड़े परेशान होते हैं। मुख्तलिफ खबरें जो है वो सर्कुलेट कर रही होती हैं, मगर पोलियो से जो बचाव की वैक्सीन के कतरे जो हैं, जब इनका बनाने का अमल होता है तो वो आलमी इदारा सेहत ने इस चीज का ख्याल रखा हुआ है कि वो तमाम स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए ये बनाए जाए। और जब उनको क्वालिटी कंट्रोल के अंदर मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारे, जिस तरह के पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हो गई और पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन हो गई, जो उन बॉडीज पे मुश्तमिल है, जो कि एक टेक्निकल बॉडी है, तो उनकी मुशावरत के साथ पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम को प्लान किया जाता है। क्या बीमार बच्चों को भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, बीमार बच्चों को भी आप पोलियो के कतरे पिला सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो उसका मुदाफ़ती निज़ाम काफी हद तक कमजोर हुआ होता है। सो उसमें अगर आप पोलियो के कतरे उसको पिला देते हैं तो पोलियो के खिलाफ उसका मुदाफ़ती निज़ाम जरा बेहतर हो जाता है। बच्चों को हर मुहिम के दौरान पोलियो वैक्सीनेशन के 2 कतरे ही क्यों पिलाए जाते हैं, कम और ज्यादा क्यों नहीं? जी बड़ा अच्छा सवाल है कि पोलियो के कतरे सिर्फ 2 ही क्यों पिलाने हैं, आप ज्यादा या कम क्यों नहीं कर सकते। इसमें तहकीक से यह साबित हुआ है कि जितना मुदाफ़ती निज़ाम हमें चाहिए होता है पोलियो के वायरस से बचाव के लिए, 2 कतरे उसके लिए काफी हैं एक वक्त में। अगर हम कम कतरे पिलाते हैं तो हमें वो रिस्पॉन्स नहीं आता मुदाफ़ती निज़ाम का जो कि होना चाहिए, और अगर हम ज्यादा पिला लें तो उसका कोई खास फायदा भी नहीं होता।